जाकिर साहब की पिछले कमीशन ने दिल्ली दंगों को लेकर रिपोर्ट दी थी। ये कमीशन क्या कर रहा है? जब से मैं चेयरमैन बना हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ लेकर नहीं आता। माइनॉरिटीज में खास तौर पे मुस्लिम जो है उनकी संख्या बहुत कम है फीस वापसी योजना के लेने में। कमीशन पे बहुत पावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दिल्ली की पुलिस है उसको उस घटना के बारे में अवगत कराया जाए, वो तुरंत कार्रवाई करती। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब मौजूद हैं। जाकिर साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जाकिर साहब, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन पे अक्सर सवाल उठता रहा है कि कमीशन काम नहीं करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। कैसे इस निगेटिविटी को आप दूर करने का प्रयास करेंगे एज अ चेयरमैन? देखिए, ये लोगों के अंदर गुमराह करने वाली बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे कमीशन में यहाँ पर जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ लेकर नहीं आता। या तो मैं ये समझूं कि मेरे बनने के बाद में यह समस्या आनी बंद हो गई, या मैं ये समझूं कि पहले से ये लोग जागरूक नहीं है, कि समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन कोई भी उस घटना पे यहाँ पर शिकायत लेकर नहीं आता। और मैं कई बार चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कह चुका हूँ कि जो वो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में जागरूक है, जो छोटी छोटी घटनाओं पे नजर रखते हैं और जो माइनॉरिटी से संबंधित घटनाओं पे नजर रखते हैं, मेरी गुजारिश है कि वह कमीशन में आए और उन घटनाओं की जानकारी हमें दें, ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से और काम कर सकें। हमें समाचार के माध्यम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई घटना की जानकारी मिलती है, उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। कमीशन के बारे में जाकिर साहब, लोगों को ये परसेप्शन है कि टूथलेस कमीशन है। क्या इसकी पावर्स हैं? कुछ दर्शकों को अगर बताने का प्रयास करें आप। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जानकारी होनी चाहिए जितनी जनता में, वो जानकारी इतनी नहीं है। जागरूकता की कमी है। माइनॉरिटी कमीशन इसलिए गठन हुआ है कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, जो संविधान के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए जो संविधान के अंदर नियम और कानून बने हुए हैं, उनकी देख रेख को देखना कि वो संविधान के विपरीत उनसे कोई पेश तो नहीं आ रहा, या इस तरीके से उनके जो समाज के उत्थान के अंदर वो पिछड़े हुए क्यों हैं, उनका पिछड़ापन दूर कैसे हो, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय हो। इन सारी चीजों को दिल्ली सरकार के से हम मशवरा करते हैं और उनके समक्ष में पेश करते हैं। दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं कि जो माइनॉरिटीज के लिए, कि आपको उनको कैसे हम बढ़ावा दें, उनके जो अधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित रखें। तो जो सरकार चाहती है कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनके बच्चों को नौकरियां मिले, और जो माइनॉरिटीज के इलाके हैं वहां पे विकास हो। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि एक दिल्ली में जो माइनॉरिटीज की स्कीम है, फीस वापसी योजना, मैं नहीं जानता कि कितने लोग उस फीस वापसी योजना का लाभ उठाते हैं, मगर माइनॉरिटीज में खास तौर पे मुस्लिम जो है उनकी संख्या बहुत कम है फीस वापसी योजना के लेने में। तो ये लोगों को नहीं पता। पिछले, जब से मैं चेयरमैन बना, 1 साल के अंदर मेरा अधिकतर जो समय है वो कोविड के अंदर बीता। हम कोई बाहर जाके कैंप नहीं कर सकते, जागरूकता अभियान नहीं चला सकते, उन सब पे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मगर जिस तरीके से भी हमें काम करना होता है, और हम उसको, अपने जो मेंबर्स हमने बनाए उनको हम समय समय पे बुलाते हैं, जानकारियां देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और घर घर कैसे उस योजनाओं का लाभ मिले, इस जो इन जो योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस जिन पे आपने सो मोटो लिया हो? मेरे पास जितनी अभी, जैसे कि अभी परसों का ही मामला है, जिसके अंदर कुछ मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एक नंबर उसमें शेयर किए और कहा कि ये मुस्लिम लड़कियां हैं, उनके अभद्र भाषा का प्रयोग करा। कुछ शर्मा करके लड़का है, उसके खिलाफ हमने सुल्ली डील का मामला उससे पहले का है,
सुल्ली डील मामले पे भी हमने करा, रिजवी के मामले में भी हमने करा, एक भजनपुर एक अंदर गड़ी माडू के अंदर एक को किसी की लड़के की पिटाई करी, उस पे भी हमने करा। अभी एक और नया मामला आया था इंस्टाग्राम के अंदर, उसमें बड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, शर्मा करके कोई लड़का है, उसके खिलाफ भी हमने लिए। और तमाम कोई सी भी ऐसी हमें जानकारी मिलती है हम सब पे नोटिस इशू करते हैं। मगर सवाल इस बात का है कि हम अखबार के माध्यम से भी, हम ये समाचार के माध्यम से भी ये जो कार्य हम करते हैं उनको समय समय पर समाचार के माध्यम से भी हमारे आते रहते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि जो जो समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, जो मतलब बाहर तो बोलते हैं कि कमीशन कुछ नहीं कर रहा, कमीशन मतलब न्यू का आपका कहना है कि दांत नहीं है कमीशन के पास। कमीशन पे बहुत पावर है। अगर कोई आपके मजहब के नाम पे आपको कोई छीटाकसी करते हैं, हमें कंप्लेन दें, हम उसके खिलाफ नोटिस देंगे। अगर आपके खाने पे कोई पाबंदी लगाना चाहता तो आप हमें बताएं। आपको मजहब के हिसाब से आपको कोई इबादत नहीं करना चाहता तो कमीशन को बताएं। आपके पहनावे पे कोई आपको छीटाकसी करता है तो कमीशन को बताएं। आपकी वेशभूषा पे अगर कोई टिप्पणी करता है तो कमीशन को बताएं। अगर किसी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और उस बच्चे के माइनॉरिटी के हिसाब से भेदभाव हो रहा है तो वो हमें बताएं। अगर आपको नौकरी कहीं कर रहे हैं तो आपसे कोई भेदभाव माइनॉरिटी के नाम पे किया जा रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें। अगर कहीं आप रेहड़ी पटरी दुकान चला रहे हैं और वहां पे माइनॉरिटी के लिए ही विशेष रूप से ये कहा जाए माइनॉरिटी का आदमी है, इसकी यहाँ दुकान नहीं लगेगी, इसकी पटरी नहीं लगेगी, ये यहाँ पे चलेगा नहीं, तो ऐसी कोई भी घटना घटती है तो वो हमें जानकारी दे। देखिए, जब तक जानकारी कमीशन को नहीं मिलेगी तब तक वह कमीशन जो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे फिर इल्तिजा है, सारे जो लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज पे छोटी छोटी बुराइयों पे नजर रखते हैं, वो चुप ना बैठे। आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जा रहा हो, फेसबुक पे आ रही हो, व्हाट्सएप पे कोई ऐसी टिप्पणी आ रही है जो आपको नागवारा गुजरे, जो आपको ठेस पहुंचाता है, जो आपके मजहब को ठेस पहुंचाने का काम करता हो, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कमीशन पे आप हमें दें ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। और इस पे बड़ी मैं दिल्ली पुलिस का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस जिस पे हमने नोटिस इशू किए हैं उनसे सब पे उन्होंने एफआईआर दर्ज भी की है और उन्होंने हमें जानकारी भी दी है कि जिसके खिलाफ हमने इस धारा में दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दिल्ली की पुलिस है उसको उस घटना के बारे में अवगत कराया जाए, वो तुरंत कार्रवाई करती। मगर हर किसी का एक दायरा है। हो सकता है कि किसी कहीं पे कोई लापरवाही बरती गई हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई कमी आई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं करते। दिल्ली पुलिस को हमने जितने मैटर पे बात की, फोन पे बात की है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं पुलिस के, वो उसी तरह तुरंत कार्रवाई करते हैं। और कोई प्रताड़ित व्यक्ति है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमने फोन पे बात की उनको कि भाई ये घटना घटी है, तो वो कहते हैं उन्होंने बुलाया और उसके साथ इंसाफ किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जाकिर साहब, खुशी की बात यह है कि आपके कमीशन में भी हमने देखा कि उर्दू में आपका नाम बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उर्दू टीचरों और पंजाबी टीचरों का मामला लंबे समय से लंबित है। देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, हमने उनको कई बार इल्तिजा की थी, कमीशन ने सजेशन भी किया था कि उर्दू टीचरों की बहुत कमी है। उसको संज्ञान में लेते हुए तकरीबन कोई 900 वैकेंसियां जो है उर्दू टीचरों की उन्होंने निकाली हैं। पंजाबी की भी हैं, उर्दू की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं उस पे सब तरीके की उन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं। अब जो उर्दू की बात करते हैं और उर्दू की जानकारी रखते हैं और जो उर्दू की टीचरों की बात करते थे कि नई वैकेंसियां निकली, ये सुनहरा अवसर है। और उनके लिए आप जो ऐसे जो होनहार बच्चे हैं जो उर्दू जानते हैं और जिन्होंने टीचर की परीक्षा पास की है, वो एग्जाम में बैठे और क्लियर करें। मेरे उन्हीं टीचरों से जो आने वाले टीचर बनेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। और उनसे कहूंगा कि अच्छी तरीके से तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू की टीचर्स की मांग कर रहे हैं और कहीं आप उस परीक्षा में पास ना हो और वैकेंसियां वो खाली की खाली रह जाए। आखिरी सवाल जाकिर साहब, की पिछले कमीशन ने दिल्ली दंगों को लेकर रिपोर्ट दी थी, ये कमीशन क्या कर रहा है? देखिए, हमने बात की इस पे। एक विधानसभा में भी एक कमेटी बनी थी, जो हमारे ऑनेबल चेयरमैन थे उस कमेटी के, अमानतुल्लाह जी, उनके माध्यम से भी मीटिंगें हुई, उसमें हमारा भी सजेशन गया।
तो दिल्ली दंगे पे जिनको मुआवजा नहीं मिला, और जिनके दिल्ली दंगे के अंदर जो प्रताड़ित हुए व्यक्ति, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो उसके लिए कमीशन का एक अलग से भी गठन हुआ है। एक कमीशन का एक अलग भी गठन किया कि जिसको मुआवजा कम मिला हो, जिसके साथ इंसाफ ना हुआ हो, या जिसको लगता है कि भाई हमारे साथ में जो घटना घटी थी मगर उस घटना पे पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए एक अलग से कमीशन गठित हुआ है, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में ही इसका दफ्तर है। और उसके अंदर एक नए चेयरमैन भी बने कमीशन के, तो वहाँ पे भी शिकायत करा सकते हैं अपनी अपनी, और उन्हें लगता है कि उनको मदद की जरूरत है, तो यहाँ कमीशन में भी कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दंगा से प्रताड़ित है और उनको इंसाफ नहीं मिला, तो हम संबंधित जो डीएम साहब है जिसकी देख रेख कर रहे हैं और उसके निगरानी में जो काम होते हैं, तो हम उनको रिकमेंडेड करते हैं और वो उसके ऊपर मतलब इंक्वायरी दोबारा से बैठाते और उसकी दोबारा से जांच कराते, ताकि जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको इंसाफ मिल सके।